चलिए बहरहाल अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं व्हाट इज डीफजिफिकेशन। ठीक है, डीफजिफिकेशन, और इसके बाद आपका एक टॉपिक है फिजियोलॉजिक कंट्रोलर। इसके बाद आपका यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें पढ़ने वाला है, मतलब छोटे टॉपिक नहीं है। डीफजिफिकेशन के अपने 3-4 पार्ट हैं। उसके बाद आपका जो फिजियोलॉजिक कंट्रोलर है वो एटलीस्ट 2 to 3 लेक्चर्स लेगा। लेकिन अगर टॉपिक वाइज चले तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक अब पढ़ने हैं, डीफजिफिकेशन एंड फिजियोलॉजिक कंट्रोलर। ओके यशिका, आपका भी यही आ रहा है 8, 9 एंड 7, वेरी गुड। चलिए ठीक है। ओके चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डीफजिफिकेशन। तो फजी डीफजिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको एक फजी सेट इनपुट में गिवन है। ठीक है, आपको उसे एक क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फजी सेट इनटू अ क्रिस्प सेट इज नोन एज। और क्यों नहीं आता पीयूष? क्या मैं तुमको क्लास से बाहर करके पढ़ाती हूँ? और अगर नहीं आता तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता है? नेटवर्क इशू है, स्क्रीन तो दिखती है ना, आवाज सुनाई देती है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ पीयूष कि नहीं आता इसलिए नॉट सॉल्विंग। नहीं आता तो वाई, क्यों नहीं आता? गलत जवाब है। चलिए ठीक है, व्हाट इज डीफजिफिकेशन। डीफजिफिकेशन मींस फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन। ठीक है, आपको एक इनपुट में फजी सेट गिवन है, फजी सेट को क्रिस्प सेट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम डीफजिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये दिया हुआ है टी हाई, टेम्परेचर हाई, हाई टेम्परेचर आप कहिए या हाई टेम्परेचर हाई, तो ये एक फजी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज देखो, 15 और इसके साथ मेंबरशिप वैल्यू असाइंड है। ठीक है, 20 है और इसके साथ भी मेंबरशिप वैल्यू कुछ असाइंड है। 25, 30, 35 सबके साथ एक एक मेंबरशिप वैल्यू असाइंड है, एंड दिस इज योर फजी सेट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू दैट इम्प्लाइज हाई टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू दैट इम्प्लाइज द हाई टेम्परेचर, आप इसमें से क्या सिलेक्ट करोगे भाई? आप तो कह रहे हो कि हाई टेम्परेचर के लिए ये सारी वैल्यूज हैं, ऑल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इसमें से कौन सी क्रिस्प वैल्यू है जो हाई टेम्परेचर को डिसाइड कर रही है या रिफर कर रही है? ठीक है, तो इसके लिए देखो, एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम ये मान लें कि जिसका जो मेंबरशिप वैल्यू है वो नियर टू 1 है, मतलब हाईएस्ट मेंबरशिप वैल्यू को हम ये मान सकते हैं। ठीक है, और या फिर मिड की 2 वैल्यूज को ले लें। ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को फाइंड करने के, कि अगर आपको एक फजी सेट इनपुट में दिया गया है तो आप उसको क्रिस्प सेट में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा, आपको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है कि फजी सेट आपका जो है ये क्रिस्प सेट किसी फजी सेट के रिस्पेक्ट में, तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है। आपको मेंबरशिप के लिए ग्राफ दे दिया गया जाएगा और उसके लिए आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द क्रिस्प वैल्यू ऑफ फजी सेट इन दिस केस, इसके लिए। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेथड यू आर ऑप्टिंग, आप कहोगे कि ये वैल्यू होगी फॉर फजी टू क्रिस्प। आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, वो मेथड हम अभी देखेंगे। ओके, तो आपको मेंबरशिप फंक्शन का ये ग्राफ बना के दे दिया गया और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें से हमें बताइए व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हमें क्रिस्प वैल्यू एक बता दो। ठीक है, और क्रिस्प वैल्यू, अगर जिसको इसमें भी डाउट आ रहा हो कि व्हाट इज क्रिस्प वैल्यू, क्रिस्प वैल्यू मतलब कि जिनके पास जो मेंबरशिप वैल्यू है या तो 1 है या तो 0 है। ठीक है, आइदर 1 और 0। ओके, अच्छा, अब
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ें तो आपको और कई तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे आपको दो रूल्स दे दिए गए हैं, सी दिस एग्जांपल, कि आपके पास ये दो रूल है R1 एंड R2, और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि आपके पास जो क्रिस्प वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, गिवन इनपुट x डैश, व्हाट इज द क्रिस्प वैल्यू दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव रूल्स गिवन एन इनपुट से x डैश। ठीक है, तो इसके लिए देखो ग्राफ के फॉर्म में हम बात करें तो ये ज़्यादा आसान होगा। तो देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पहली चीज, आपको दो रूल्स गिवन है, R1 एंड R2, राइट। R1 एंड R2 हमारे पास दो रूल्स है, और एक कह रहा है इफ के साथ है x इज a एंड इफ के साथ है x इज b। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, a और b को हमने एक साथ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अब ग्राफ देख रहे हो, a एंड b को इफ वाले जो आपके पास पैरामीटर्स है या सेट्स है, फजी सेट, उसको हमने एक साथ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, जो देन वाला मतलब जो कंक्लूजन है, ठीक है, जिससे आपको आउटपुट मिलेगा, वो वाले पोर्शन को हमने एक अलग जगह प्लॉट कर लिया है। ठीक है, तो एक हमारा प्लॉट है ए एंड बी, जो किस पे डिफाइन किया गया है, एक्स पे है। ठीक है, एक्स इज ए, एक्स इज बी, और दूसरा है आपका वाई पे डिफाइन किया गया है, दैट इज सी एंड डी। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेंबरशिप वैल्यूज ऑफ फजी सेट सी एंड फजी सेट D over universe of discourse Y, and this is defined over universe of discourse X। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे आसान तरीका है, पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग, ये जो R1 एंड R2 है, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक सिंगल फजी सेट फाइंड कर लो। ठीक है, अगर मुझे एक सिंगल फजी सेट मिल जाता है तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम जिसे आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें ये फजी सेट मिल जाए इस दो रूल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फजी सेट को क्रिस्प सेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें, हम अजम्पशन मेरा ये है कि जो x डैश है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, क्रिस्प वैल्यू चाहिए। ठीक है, इनपुट जो है x डैश है जिसके लिए हमें क्रिस्प वैल्यू चाहिए। तो सपोज वो लाइन ये है, देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, ये जो x डैश है, x डैश है, ये कहाँ पे लाइन को कट कर रहा है, a को, जो a वाला, ये देखो a वाली लाइन ये है। ठीक है, ये x जो है a को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जो b वाली लाइन ये देख रहे हैं आप, b वाली लाइन को ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, a किससे रिलेट कर रहा है, c से, तो हम a से लेके c तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड फॉर्म में, ध्यान से देखना, a से लेके हम C तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जो B वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये x डैश जो है B को क्रॉस कर रहा है, B से लेके हम यहाँ से D तक लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि B इम्प्लाइज D। ठीक है, यही तो है, A इम्प्लाइज C एंड B इम्प्लाइज D। इसी चीज को तो देखा है R1 R2 में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, x डैश को यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, जहाँ पे भी ये a और b को क्रॉस कर रहा है, उस पॉइंट को लेके हमने उसे कहाँ तक ड्रॉ किया है, जिसको ये इम्प्लाई कर रहा है वहां तक, मतलब a c के तक जा रहा है और b d तक जा रहा है। ठीक है, और ये जो आ रहा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रूल स्ट्रेंथ फॉर c, ठीक है, रूल स्ट्रेंथ, या फिर आपके रूल स्ट्रेंथ फॉर R1, व्हाट इज रूल स्ट्रेंथ फॉर R1, उसके लिए हमारा जो रूल स्ट्रेंथ है वो इतना पोर्शन है जो C में आ रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज रूल स्ट्रेंथ फॉर रिलेशन टू R2, ये हमारा है, ये देखो जहां से ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये इतना रूल स्ट्रेंथ फॉर R2 है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, मतलब ये जो इतना पोर्शन है ये हमारे लिए फजी सेट को फॉर्म कर रहा है, जिसे हम क्रिस्प सेट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, देखो प्रोसेस क्या था, सबसे पहले a और b के लिए प्लॉट किया, c एंड d के लिए प्लॉट किया। ठीक है, x को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जहाँ पे भी a और b को कट कर रहा है, वहां से हम उसके करस्पॉन्डिंग सेट तक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वही उसके लिए रूल स्ट्रेंथ को फॉर्म कर रहा है।
ठीक है, रूल स्ट्रेंथ ये जितना एरिया इससे कवर किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये जो x पैरामीटर x डैश है, इसको आप अगर आगे पीछे या सेंटर में लाके जिस हिसाब से रखेंगे उसी हिसाब से आपका जो रूल स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रूल स्ट्रेंथ ये सी और डी का जब हम यूनियन ले लेंगे तो हमें ये एक नया फजी सेट मिल जाएगा, जिसको आप क्रिस्प में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है गिवन है, व्हाट इज द क्रिस्प वैल्यू दैट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव रूल्स गिवन एन इनपुट से एक्स डैश, ठीक है। तो इन रूल्स से हम इस तरीके से आउटपुट को या क्रिस्प वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डीफजिफिकेशन, व्हाट इज द नीड फॉर डीफजिफिकेशन, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल ये है या इसका जवाब ये है कि भाई अगर आप एक मशीन को जो है ट्रेन करें, जैसे आप आईओटी में क्या होता है, आईओटी के थ्रू क्या करते हैं कि डिवाइसेस को कंट्रोल करें कि अगर आपको एक कंडीशन मिलती है इफ टेम्परेचर इज दिस तो एसी शुड बी ऑफ, राइट, फैन शुड बी ऑन, ऐसा कुछ करके अगर हम कंडीशन इसी तरीके से हम करते हैं आईओटी में, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास एक एप्लीकेशन है जिससे आप क्या काम कराना चाह रहे हैं, इफ टेम्परेचर इज हाई, एसी की ही बात कर रहे हैं कि अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आपको जो है क्या करना है, एसी का जो फैन है उसके रोटेशन को और फास्ट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग होती है तो इसको आप फजी वैल्यू पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, देयर इज नीड फॉर क्रिस्प वैल्यू, ठीक है। ये स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे क्या है, ये जो टी हाई है ये एक फजी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये रोटेशन फास्ट है ये भी एक क्रिस्प सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्रिस्प वैल्यू पे फजी वैल्यू पे काम नहीं करते, दे नीड क्रिस्प वैल्यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द फजी रिजल्ट जनरेटेड कैन नॉट बी यूज्ड इन एन एप्लीकेशन वेयर डिसीजन हैज टू बी टेकन ऑन क्रिस्प, ठीक है। सो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू हैव टू कन्वर्ट योर फजी सेट इनटू अ क्रिस्प सेट, फजी वैल्यू टू क्रिस्प वैल्यू, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या है, टी हाई इज फजी बट द एक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन क्रिस्प वैल्यू फास्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ आइदर यस और नो, ठीक है। और या फिर अगर आप इसके साथ यस एंड नो, इसके साथ अब भैया कि कितना फास्ट करना है, रोटेशन स्पीड क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी रोटेशन स्पीड, ठीक है। कि आप किस टेम्परेचर को हाई कह रहे हो, कितने टेम्परेचर पे कितना फास्ट होना चाहिए, इसके लिए आपको क्रिस्प वैल्यूज, मतलब जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो आपके क्रिस्प वैल्यू पे काम करते हैं, सो वी नीड डीफजिफिकेशन। तो एक डीफजिफिकेशन टेक्निक, एक डायग्राम मिस हो रहा है, ये जेनेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फजी सिस्टम। तो तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि यहाँ पे देखो इन्फेरेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। यहाँ ये जो स्टार्टिंग से बात करते हैं, 1 सेकेंड, देखो क्रिस्प इनपुट आएगा फजी सिस्टम के पास, जो फजी फायर है, फजी फायर का काम है क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। आई रिपीट, फजी फायर का काम है क्रिस्प इनपुट को फजी इनपुट में कन्वर्ट करना या क्रिस्प वैल्यू को फजी वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके पास बाद जो ये फजी वैल्यू है ये कहाँ पे आएगी, इन्फेरेंस मैकेनिज्म या इन्फेरेंस सिस्टम के पास आएगी, ठीक है। और ये जो इन्फेरेंस मैकेनिज्म है ये किसके बेसिस पे काम कर रहा है, ये फजी रूल बेस पे के हिसाब से काम कर रहा है और इट इज सम टाइप ऑफ डेटा बेस, ठीक है। और ये कैसा डेटाबेस है, क्या स्टोर करके रख रहा है, तो आपको ये बताया गया ना कि फजी रूल्स को आप जो भी, जैसे आपको कहा है टेम्परेचर इज हाई देन रोटेशन इज स्लो, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मैट्रिक्स के में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। हमारे पास जो कोई भी एक इम्प्लीकेशन है, हमारे पास कई सारे मेथड हैं ताकि हम उसको एक रिलेशन में कन्वर्ट कर पाए, और उन्हीं रिलेशंस को या उन्हीं रूल्स को हमने कैसे स्टोर करके रखा है, इस फजी रूल बेस में हम उन्हीं रिलेशंस को
स्टोर करके रख रहे हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में, जितने भी रूल्स हैं उसे आप, जो प्रोसेस आप सीख चुके हैं, ZA मैक्समिन रूल या फिर सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर आप जो भी जानते हैं, कपल्ड विद बी, ए एंटेल्स बी, कोई भी एक अप्रोच लेके आप अपने रूल्स को कन्वर्ट कर ले रहे हैं मैट्रिक्स में, और उसके बाद आप उसे यहाँ रूल बेस में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी रूल बेस के हिसाब से आपका ये इन्फेरेंस सिस्टम या इन्फेरेंस मैकेनिज्म काम करेगा, जो किस पे अप्लाई हो रहा है, फजी इनपुट पे। ठीक है, इन्फेरेंस मैकेनिज्म फजी आउटपुट जनरेट करेगा, जो किसके पास जाएगा, डी फजीफायर, और डी फजीफायर का काम है डीफजीफिकेशन करना, मींस फजी वैल्यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्प वैल्यू एंड यू विल गेट द क्रिस्प आउटपुट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में तुरंत तुरंत क्वेश्चन पूछो।